मोदी सरकार पर जब जब उंगली उठती है तब तब चमचों की एक टोली बाहर आती है। अपने आका को बचाने के लिए तरह तरह के पापड़ बेलती है, कहानियां सुनाती है। इस बार भी मोदी सरकार पर सवाल उठे हैं तो चमचागिरी में पीएचडी की डिग्री वाली रूबिका लियाकत ने मोर्चा संभाला है। दीदी जी ट्वीट पर ट्वीट कर रही हैं, आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं। रूबिका ने ये साबित करने में जी जान लगा दिया है कि उनके पापा वोट चोरी के दम पर प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, बल्कि ईमानदारी से उस पद पर बैठे हैं। और सिर्फ रूबिका ही नहीं, पूरी की पूरी गोदी मीडिया इस होड़ में लग गई है कि कौन अपने पापा को बचाने में कितने बड़े झूठ बोल सकता है। इसमें एक बड़ा नाम अमन चोपड़ा भी है। ये महाशय भी ज्ञान दे रहे हैं कि राहुल गांधी और पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर जो आरोप लगा रहा है वो फर्जी है, जबकि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के ही आंकड़ों को सामने रखकर सबूत दे दिया है वोट चोरी का। पर फिर भी गोदी मीडिया जुटी पड़ी है अपने आका को बचाने में। रूबिका लियाकत का ये ट्वीट देखिए। दीदी जी कह रही हैं, क्या ये सच है कि चुनाव आयोग बीजेपी को अजेय बना रहा है? ये कैसी वोट चोरी है कि बीजेपी की सीटें और वोट प्रतिशत दोनों ही पिछले लोकसभा में घट जाते हैं? ये कैसी वोट चोरी है कि 400 पार का टारगेट और मिलते हैं 240? त्रुटियां हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन वोट चोरी की बात आंकड़ों की कसौटी पर भ्रामक दिखती है। इस 6 मिनट के वीडियो में रूबिका ने आंकड़ों के साथ खूब खेला है। अगर आप अंधभक्त होंगे तो आपको झट से यकीन हो जाएगा कि वोट चोरी हुई ही नहीं है। रूबिका ने वीडियो में बताया है कि बीजेपी का वोट परसेंट पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में कम हुआ है। दीदी का कहना है कि अगर वोट परसेंट कम हुआ है, इसका मतलब बीजेपी और इनके पापा ने वोट चोरी नहीं किया है। अरे मूर्ख औरत, अगर बीजेपी हर जगह हर सीट पर चुनाव जीत जाती तो उसकी चोरी तभी पकड़ ली जाती। जनता तभी समझ जाती कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। और उस समय कुछ सीटों को सिर्फ इसलिए छोड़ा गया ताकि दुनिया को ये दिखाया जा सके कि वोट शुद्ध तरीके से किया गया है, उसमें कोई घोटाला नहीं है। अब आप इतनी नादान तो हो नहीं कि आपको इतनी सी बात न समझ आए। असल में आप सब कुछ जानते समझते हुए भी नाटक कर रही हैं ताकि आपके पापा खुश हो सके, ताकि बीजेपी का एजेंडा पूरा हो सके। खैर, चमचों की बात हो रही है तो लगे हाथ अमन चोपड़ा की भी बात कर लेते हैं, जो बहुत ज्यादा उछल कूद मचा रहे हैं। ये महाशय कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी को लग रहा है कि उनके आरोप सही हैं, तो वो चुनाव आयोग क्यों नहीं जा रहे। इनसे बस एक ही बात कहना चाहूंगी, मुंह खोलकर कुछ भी बकवास करने से पहले जरा एक बार सोच लिया करो क्या बोल रहे हो। राहुल गांधी को पता है कि घोटाला किसने किया है, उनके पास सबूत भी है। तो अब गोदी मीडिया कह रहा है कि वो इसके सबूत लेकर चुनाव आयोग के पास जाएं। ये तो वही बात हो गई कि चोरी की शिकायत लिखवाने चोर के पास जा रहे हैं। पता है दिक्कत क्या है? चमचागिरी का पैसा खा खा कर इन गोदी मीडिया के दलालों के दिमाग में गोबर घुस गया है। इनके पास कोई अक्ल नहीं बची है। ये बीजेपी के इशारों पर मुजरा करने वाले नचनिए बन गए हैं। बीजेपी जिस तरह से ताल ठोकती है, ये उसी तरह से नाचने लगते हैं। पर अब राहुल गांधी ने इनके पापा पर सवाल खड़ा कर दिया है और ये बात ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। यही कारण है कि जब से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर घोटाले और वोट चोरी का आरोप लगाया है, तब से ये चाटुकार पत्रकार बिलबिला रहे हैं, तड़प रहे हैं कि कैसे भी अपने पापा की चोरी को छुपा लिया जाए। हालांकि ये चोरी इतनी बड़ी है कि अब खुद इनकी पार्टी भी इसे छुपा नहीं पाएगी। सच देश के सामने आकर रहेगा।